हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू 10 टॉप क्वेश्चन। है ना, 10 टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ और 10 टॉप ही पढ़ाऊँगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं 10 टॉप यानी कि इसका जो आइकन भी बनाया हूँ 10 टॉप के नाम से ही बनाया हूँ और 10 टॉप क्वेश्चन ही मार्क करूँगा। है ना, और 10 टॉप में 10 टॉप क्वेश्चन रहेंगे और आप यानी कि एकदम फ्री स्टाइल पढ़िए और माइंड फ्रेश रखिए। है ना, हमेशा ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो आते रहती है, लेकिन उसको फेस करते हुए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आती है, कभी कभी तो दिल ऐसा भी करता है कि पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा है। जो प्रॉब्लम आ गई, समस्या, तो समस्या है ना, जब समस्या आती है तो उसके साथ निदान भी आती है। तो समस्या का निदान आएगा, समस्या का निदान हो जाएगा, लेकिन आपको उसी हिसाब से भी पढ़ाई को जारी रखना है, ना कि पढ़ाई ड्रॉप करना है। कहना कि पढ़ाई ड्रॉप कभी नहीं करना है स्टूडेंट। पढ़ाई ड्रॉप कर दोगे तो फिर आप नेगेटिव में, माइनस में चले जाओगे। इसलिए पढ़ाई को एक सेकंड के लिए ड्रॉप नहीं करना। और ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बता रहा हूँ, ओनली 10 टॉप है तो 10 ही क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। और एडिशनल में क्या है कि मैथ, एडिशनल में मैथ भी लेके चल रहा हूँ। वो 2-3 मैथ है, तो लगभग मैं 2 ही यानी कि मैथ लेके चल रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम टाइम ना लेते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। है ना, देखिए, डबल फॉल्ट किस खेल से जुड़ा हुआ। एक डबल फॉल्ट यानी कि है ना, जो खेल से जुड़ा हुआ जो चीज़ है उसके बारे में भी एग्जामिनर पूछ देता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे टेनिस आप देखे होंगे, खेले होंगे तो बेटर है ना, उससे आपको जानकारी होगी। नहीं तो टेनिस तो देखे हो, टीवी पर देखे होंगे या कहीं देखे होंगे, तो है ना। तो टेनिस जो है ना, उसमें क्या एक शब्द यूज होता है, वो डबल फॉल्ट है ना, डबल फॉल्ट यूज होता है टेनिस। सॉरी, इसका आएगा टेनिस, है ना। तो डबल फॉल्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो लिख दिए टेनिस। है ना, ध्यान रखिएगा। आप देखिए, क्वेश्चन ऐसा आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेकिन पूछा गया है ना। जैसे CGL हो गया, तो इस समय जो नॉर्मली क्वेश्चन है पूछ देता है। जैसे देखिए, एक सिलेंडर में कितने कोने होते हैं, बताइए कितना कोना होगा। है यार, खाना बनाए होंगे, स्टूडेंट है तो खाना तो बनाना खुद से पड़ता है, ना कि कोई आके बनाएगा। है ना, तो एक सिलेंडर में आप अनुमान लगाए कितना कोने होंगे, कितना कोना होगा उसमें। है ना, तो कुछ नहीं होगा कोने, वो तो सिलेंडर गोलाकार होता है ना, इसमें कुछ नहीं होगा। ओनली क्या आंसर आएगा इसका, 0। है ना, 0 ही होगा ना। आगे नेक्स्ट चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोमा एवं टेकोमा बीमारी किससे संबंधित है। तो ये 2 बीमारी का नाम बताया है ना, किससे संबंधित है। तो जो आँख है ना, आँख से संबंधित होता है गाइज, है ना स्टूडेंट, आँख से होता है ग्लूकोमा एवं टेकोमा। है ना, याद रखिएगा, ग्लूकोमा ट्रेकोमा दोनों क्या है, फ्रेंड है। दोनों फ्रेंड किससे है, आँख से है, आँख से संबंधित तो बीमारी होती है। फिर है, यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है। आपका जो लीवर है ना, जैसे कभी देखिए कब बोलता है कि यानी कि लीवर का फैट बढ़ गया, लीवर में है, लीवर में ज़्यादा यानी कि फैट बढ़ा हुआ है, तो उसमें संचित होता है विटामिन ए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ में विटामिन ए तो मिलता ही है ना। इसके वजह से धीरे धीरे यकृत हो गया, लीवर हो गया, तो इसमें कौन सा संचित रहता है, तो विटामिन ए संचित रहता है। आप लोग कैसा क्लास लग रहा है, थोड़ा बताइएगा अभी। ऐसा नहीं कि पढ़ते चले, जो क्वेश्चन है सही है बताना, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, नहीं एक दूसरे से डिस्कस करेंगे ना, तब तक क्या होता है कि नॉलेज का जो विस्तार है ना, विस्तार नहीं हो पाता है।
है ना, संचित रह जाता है उतना ही पे। इसलिए विस्तार करना, जितना यानी कि फ्रेंड हो, दोस्त हो, शेयर कीजिए, पूछिए, डिस्कस कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका विस्तार होगा, है ना। तो विस्तार करना है, न कि विस्तार को स्टॉप करना है। स्टॉप करने से नहीं बनेगा काम, है ना। जितना है आपके पास, जितना नॉलेज है उसको बिखारना है, छीटना है। जितना बिखारेंगे, जितना छीटेंगे, उतना आपके पास, है ना, बढ़ते जाएगा। जैसे समुद्र में है क्या, थोड़ा जल डाल दो, कुछ पता चलेगा, नहीं चलेगा। जितना विस्तार होता है ना, उतना लगता है कि बाढ़ तूफान आ रही है। फिर देखिए, भारत का सबसे चौड़ी नदी का क्या नाम है। यहाँ क्या लिखा है, चौड़ी लिखा है ना। ध्यान देखिए, चौड़ी लंबी। तो भारत का सबसे चौड़ी नदी हो गया ब्रह्मपुत्र, और सबसे लंबी नदी कौन है, जानते हैं सभी जगह, सबसे लंबी नदी है गंगा, है ना। तो इस पर ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे चौड़ी और सबसे लंबी। तो चौड़ी हो गया आपका ब्रह्मपुत्र, और भारत का सबसे लंबी नदी हो गया समुद्री, कौन है, कौन सा है, गंगा, समुद्री है। ठीक है, फिर एक आज आगे चलेंगे और बताएंगे कि पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है ना। पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना जो 1950 में चली थी, है ना। तो उसका जो योजना का जो विचार है, जो पंचवर्षीय योजना पर विचार किया गया, कहाँ से लिया गया है, तो ये गाइस रूस से लिया गया है। लेकिन अब फिलहाल यह चेंज हो गया, क्या बन गया है, नीति आयोग। अब पंचवर्षीय योजना नहीं रहा, अब नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है ना। तो पंचवर्षीय योजना का जो विचार है, उसमें जो विचार विमर्श किया गया हर 5 साल पे, है ना। तो कब किया गया था, 1950 में किया गया था। और इसका विचार, है ना, रूस देश से लिया गया, और ये अभी चेंज होके क्या बन गया, नीति आयोग, नीति आयोग बन गया है। कहाँ से लिया गया था, रूस से। कब लिया गया था, 1950 में। अब का क्या बन गया, नीति है ना। ये ध्यान रखिए, हम बता रहे हैं ना, ये ध्यान रखिए। पंचवर्षीय योजना का विचार रूस से लिया गया 1950 में, है ना। अब पंचवर्षीय योजना क्या बन गया, नीति आयोग से नाम से जाना जाएगा, है ना, न कि पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी है। देखिए, और बता रहे कि भारत का सबसे लंबा रेलवे, है ना, प्लेटफॉर्म कहाँ पे है ना। तो सबसे भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन था, गोरखपुर का था। अभी वो चेंज हो गया, कहाँ का बन गया है, कर्नाटक का। उसका नाम क्या है, देखिए, हुबली। देखिए, हुबली में है, हुबली का है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। लंबा कितना है, 1507 किलोमीटर। सारे लिख रहे हैं। अभी जो लंबा प्लेटफॉर्म है ना, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, वो बन गया है हुबली। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कितना किलोमीटर है, 1507। गोरखपुर का कितना था, समथिंग 1300 था, 1300 समथिंग था, है ना। लेकिन अभी चेंज हो गया है। ये भी काफ़ी वीवीआईपी क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यानी कि 2 चीज़ यहाँ इसमें चेंज जा रहा है ना, 2 चीज़ काफ़ी चेंज हुआ है, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। एक और नेक्स्ट है, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसने दी थी। तो देखिए, एक जनता, जो हिटलर आया था ना, हिटलर ने दिया था, और हिटलर ने बोला कि एक जनता होना चाहिए,
एक नेता होना चाहिए और एक राष्ट्र होना चाहिए। इन्हें एक जनता है ना, एक राष्ट्र है, उसमें बहुत सारे नेता हो जाएंगे। लेकिन अपना यानी कि भारत में उसी जैसे पीएम का देखिए एक ही है ना, राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट का देखिए एक ही है। तो उसी प्रकार से हिटलर ने वो जो वचन है उसने दिया था, हिटलर ने। देखिए स्टूडेंट, कुछ यानी कि ऐसा भी शासक आए ना जो कि काफ़ी में जो मेरे देश को है उद्धार करके गए, और कुछ ऐसा आए जो लूट के लेके चले गए। ऐसे सभी शासक आए है ना, क्रूर शासक, ऐसे शासक है कि है ना सर उड़ा दिया करते थे, रेप दिस दैट, यानी कि बहुत करते थे, शोषण करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग का जो पावर था, वीकनेस पावर था, वीक पावर था, है ना, हम लोग दूसरे के अधीन में रह के काम करते थे, जिसे धीरे धीरे और यानी इच्छा होते चले गए। एक लेबर मजदूर की तरह यानी कि जिंदगी जिया जाता था हर भारतीय, है ना, बस लेबर था, इंडियन लेबर। क्यों? ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन देखिए बोला है कभी नाव पे गाड़ी, कभी गाड़ी पे नाव, तो ऐसा होते रहता है। इसलिए बोल रहा है कि जैसे आपको कोई है यानी कि कुछ और बोलता है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि लगता है कि यार क्या बोल दिया, है ना, इसके जैसा रहते तो हम भी 2 बात सुना देते। लेकिन वही है, टाइम का खेल है। जब आपका टाइम आएगा ना तो कभी गाड़ी पे नाव, कभी नाव पे गाड़ी, इसलिए लाना है अभी टाइम। फिर देखिए खेल दिवस कब मनाया जाता है। अब खेल दिवस है कब मनाया जाता है, ये भी है ना, यानी कि खेल से जुड़ा हुआ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खेल दिवस हमेशा जो मनाया जाता है ना 28 अगस्त, यानी कि 28 अगस्त जब आती है ना तो क्या मन जाएगा, खेल दिवस। जैसे सेना दिवस, थल सेना दिवस, आर्मी दिवस, उसी प्रकार खेल दिवस है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। सॉरी मैंने 28 बोला, 28 नहीं है, सॉरी 29 है, 29 अगस्त है, 29 अगस्त है ना, 29 अगस्त है, 28 नहीं है, 29 है। फिर देखिए बालिका दिवस कब मनाया जाता है। बालिका दिवस देखिए आप जाइएगा हरियाणा, पंजाब में, है ना, तो इसमें क्या होता था पहले, जैसे आपके यानी कि पता तो जैसे अल्ट्रासाउंड, अभी तो काफ़ी मशीनरी आ गया ना, तो इसमें क्या होता है कि जैसे है ना वो CT स्कैन करवाया, चाहे अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें क्या निकल जाते, उसमें निकल जाते कि यानी कि कौन सा लड़का है या लड़की है। तो क्या करते थे कि जैसे यानी कि लड़की का पता चलता था कि इसका यानी कि घर में लड़की है, तो उसको लाश से मार दे कहीं, यानी किसी से यानी कि एबॉर्शन करवा देते थे। तो उस समय काफ़ी यानी कि अभी धीरे धीरे तो अभी क्या हुआ कि अपना देश में काफ़ी सुधार आ गई है, इंडिया में सुधार आ गई है। और जैसे पंजाब हरियाणा में सबसे यानी कि ज़्यादा ये कांड होते थे, लेकिन अभी ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अभी सबसे ज़्यादा लड़की, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी लड़की ही क्या टॉप पे चल रही है, जहाँ जाओ लड़की टॉप पे। क्यों? क्योंकि उसको यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, गार्जियन का है, माँ बाप का है, भाई बहन का, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा परिवार, फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी, चलो दोस्त थर्ड प्रायोरिटी में इधर उधर की बात रहता है। तो इसी टाइप से लेना है आपको भी टॉप में बनना है ना, सही डायरेक्शन में जाना है ना। सबसे पहले पढ़ाई, माँ बाप, परिवार, उसके बाद अदर। तो बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा आज। और इसके अलावा हम बताएंगे कि जैसे क्लास समाप्त होता आप देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद आप क्या कीजिए कि दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीक़ा से आप है ना
आगे की ओर बढ़ते रहिए। जब आगे आप बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम भी आपके पीछे मेहनत करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ाई करते हैं, कैसे करते हैं और किस तरीक़ा से आगे बढ़ते हैं। उसी तरीक़ा से हम भी क्लास को रेगुलर बढ़ाते रहेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, कोई कारणवश मेरा वीडियो जो पब्लिशिंग का टाइम 2 से 3 में था वो इस आज यानी कि 11 यानी कि लेक्चर नंबर 11 है, उसको मैं थोड़ा लेट पब्लिश किया हूँ। इसलिए आप घबराइए नहीं, सारे वीडियो अपडेटेड हो जाएंगे, है ना। और अपडेटेड क्लास देखिए, कोई इधर उधर की बातों से बचिए और अपना सुरक्षित रहिए, है ना। अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, है ना। उसके बाद चलते हैं, जो मैं बताया था कि 2 या 3 क्वेश्चन क्या लेंगे, मैथ का लेंगे। तो मैथ का क्वेश्चन ट्रिकल क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो गाइस स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको उतार लीजिए। अब चलेंगे मैथ की ओर। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यदि, है ना, बोल रहा है 64 का पावर 2 माइनस 36 का पावर 2 बराबर 20 इंटू एक्स हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। यही है ना गाइस। अब देखिए क्या बोल रहा है, 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू एक्स। यही है ना। 64 को हम लिख सकते हैं 64 के स्क्वायर माइनस 36 के स्क्वायर इक्वल टू 20x। यही होगा ना। मल्टीपल थोड़ी करने की जरूरत है, आपको फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 20x। कितना हो जाएगा, ये 100 होगा इंटू 34, कितना हो जाएगा गाइस 28 इक्वल टू, है ना, 20x। 20 5 से 100, है ना, ये कितना हो जाएगा बताइए 140 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू 140, है ना। फॉर्मूले में टी पे बैठा देना। आप 64 का मल्टीपल करेंगे तो करते ही रहेंगे। एक्चुअली में तो आंसर उतना ही आएगा, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा।